अस्सलाम वालेकुम। मुख्तसर सा वक्त लेंगे आप लोग का। सबसे पहले तो सब स्टूडेंट्स आ जाते इधर, सिर्फ टीचर्स ही है यहाँ पे। अभी खड़े होके देख रहे तो सिर्फ टीचर्स है। आइए यहाँ सामने आ जाइए ना। हाँ, स्पीच ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप सभी का, सभी स्टूडेंट्स का, कि आप लोगों ने एक ऐसा मौका दिया जिसमें मेरे 2 सीनियर टीचर्स दोनों साथ में हैं, और बाकी तमाम टीचर्स का भी शुक्रगुज़ार हैं कि उन लोग अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पर आए। एक थोड़ा ताली हो जाए बहुत से। देखिए, हर साल आप लोग टीचर्स, हिंदी सर आप क्या मतलब, आपके सामने में हम बोल रहे हैं, तो हम अगर कुछ ऊंच नीच हो जाए तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। अगर कुछ गलत बोल दे तो करेक्ट कर दीजिएगा आप हमको, ठीक। देखिए, हमेशा टीचर्स डे तो होता ही है, और ऐसा मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स पूरा साल का मोहब्बत, प्यार, इज़्ज़त सिर्फ एक ही दिन में दे देते हैं, और ये ऐसा लगता है कि उनके दिल में जितना मोहब्बत रहता है टीचर्स के लेकर के, वो सब दिखा देते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। बस मेरे ख़्याल से टीचर्स का कोई एक दिन नहीं होता है। टीचर्स के लिए एक महीना, एक साल नहीं, बल्कि जब से बच्चे को अगर आप किसी से एक अलीफ भी सीख लेते हैं ना, तो आप उसके कर्जदार हैं। ABCD का A भी अगर किसी ने सिखा दिया है, आप उसका हक अदा नहीं कर सकते। रिस्पेक्ट देने का मतलब ये नहीं है कि सर को गिफ्ट दे दिया तो ये बहुत बड़ी बात है, बल्कि क्लास में आप सर का इज़्ज़त कर रहे हैं कि सर ने जो सिखाया है, जो होमवर्क दिया है, उसको आप समझ रहे हैं, उसको आप करके दिखा रहे हैं। टीचर्स का एक अलग ही आला मकाम है। माँ बाप के बाद ही कहा जाता है ना, माँ बाप के बाद ही, माँ बाप के साथ भी तो खून का रिश्ता होता है, और माँ बाप हमेशा बच्चे को गाहे गाहे रखता है। उसका जो गलती होता है माँ मोहब्बत से सिखाती है, और वालिद सख्त होकर के सिखाता है। तभी हमारी ज़िंदगी में एक अनजान इंसान आता है, और वो यही चाहता है कि किस तरह से बच्चा एक अच्छा नेक इंसान बन जाए। वो टीचर्स ही होते हैं। अब यहाँ पर ख्याल सर फ़ी तो देते हैं बात असल वो फ़ी नहीं है। हम वो जो वक्त, कीमती वक्त अपना निकाल के दे रहे हैं ना, हम वो उनको सलामती दे रहे हैं, सलाम कर रहे हैं। उसको अपनी ज़ुबान के कहते हैं सलामी दे रहे हैं कि सर हम आपका हक अदा नहीं कर सकते, आप इसको रख लीजिए। हम लोगों के अंदर में, स्टूडेंट्स के अंदर में अपना टीचर्स को लेकर के एक आजिज़ी आना चाहिए। टीचर्स को रिस्पेक्ट देना चाहिए। जब टीचर से बात करें तो आँख से आँख मिला कर के बात ना करें, थोड़ा हया रखें अपने नज़रों में। और सर ने कहा उठ तो उठ जाए, और बैठ तो बैठ जाए। अगर सर निकाल भी दे क्लास से तो हुक्म सर आँखों पर निकल जाना चाहिए। ऐसा भी है कि बहुत ऐसा बात हो, मतलब क्या कहें, मतलब हम एक सर के सामने बोलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। बात ये है, हम हिंदी सर से बहुत कुछ सीखे हैं। यकीन कीजिए सर कि हम एहसान मानते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि हम हिंदी सर के साथ में हैं। एक सीनियर टीचर का होना बहुत बड़ी बात होती है, और बहुत कुछ सीखा है। सर आपके लेकर के एक बात, तकरीबन 2015 या 16 में 2 स्टूडेंट ऐसे थे जो सर के साथ बदतमीज़ी किए थे। जब हम सुने थे
तो फ़ौरन उन लोगों को फ़ोन करके ना बोले कि कल से आने नहीं होगा, क्योंकि सर के साथ बदतमीज़ी किए हो। उसके बाद फिर सर को फ़ोन किए और सर को फ़ोन करके बोले कि सर पता चला है कि ऐसा ऐसा बात हुआ है। तो एकदम हम उन लोग दोनों को निकाल दिए सर। तो सर ने कहा कि आप उन लोगों को क्यों निकालें, नहीं निकालना चाहिए था। अगर बच्चे गलती कर दे, सर यही अल्फाज होगा शायद आपका, यही है, अगर बच्चे गलती कर दे तो क्या हम उसको घर से निकाल दें? आप उन लोगों को नहीं, कल बुलाइए, ऐसे ही अंदाज़ था ना सर, कल बुलाइए। तो ये चीज़ सीखा है कि स्टूडेंट, सर के अंदर में ये चीज़ है कि स्टूडेंट को किस तरह से बनाया जाए। और हम लोगों को ये चीज़ सीखना चाहिए कि स्टूडेंट को अगर वो गलती करे तो उसका इस्लाह करना चाहिए, और इस्लाह करने का, उसको सही करने का एक अलग अंदाज़ रहना चाहिए। कभी होता है कि भीड़ में भी उसको अगर चिल्ला दे, उसको अलग से भी समझाना चाहिए। ये आजकल हम लोग नए टीचर्स हैं तो हम लोग के अंदर बहुत बड़ा कमी है, और स्टूडेंट्स को भी चाहिए, अगर सर कह रहा है तो सर का हक का अदा नहीं कर सकते, सर जो कह रहे हैं उसको सुन लेना चाहिए। बहुत सारी बात ऐसी होती है कि नागवारी वाली बात जो ये समझ में नहीं आ रहा कि सर क्यों बोले, ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि स्टूडेंट्स को ये सोचना चाहिए कि सर ने कहा है तो करना ही है। मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे टीचर्स हैं और गिन के नाम के साथ हम याद करते हैं, इन लोगों को याद रखे हुए हैं। और बंगाली सर तो मतलब कि इतने अच्छे हैं बंगाली सर, अब रो देंगे लग रहा हम नहीं, क्योंकि सर कभी ये दूसरों को एहसास भी नहीं दिलाते हैं कि हम उनके स्टूडेंट रह चुके हैं, भाई करके बात करते हैं, इतना डाउन टू अर्थ आदमी है। और ये बहुत बड़ी बात है, सर के अंदर में कभी भी एक बड़ापन नहीं है कि हम टीचर हैं, हम तो उसके टीचर हैं, हमेशा एजाज भाई करके बात करते हैं। सर बहुत अच्छा लगता है सर, और हम ये चाहते हैं कि जब तक अल्लाह पाक हयात दिया है हमको, हम आप लोगों के सरपरस्तिश में रहें। मेरे बहुत बड़े बड़े टीचर्स ऐसे हैं, और फिर मतलब एक नासिर सर है, हालांकि वो अभी मौजूद नहीं है, मगर हम बोलना चाहेंगे, काश ऐसा वक्त आता कि हम बता सकते कि नासिर सर से कितना मोहब्बत है। लर्निंग पॉइंट वाले नासिर सर, उनका जैसा मतलब हम चाहते हैं कि हम उन जैसे बने, मगर कभी बन नहीं पाए। एक अलग ही उनका पर्सनैलिटी है, और अगर कोई भी परेशान हाल, चाहे पढ़ाई से मुतल्लिक हो या फिर अपना ज़िंदगी से आजिज़ भी आ गया हो, अगर वो उनके पास जाता है तो वो कभी मायूसी नहीं होता है सर के पास जा कर के। बहुत सारे टीचर्स हैं, और हम लोगों को भी ऐसा एहसास रखना चाहिए, हमेशा अपने आप को छोटा बन के चलना चाहिए कि भाई वो हमसे सीनियर है, तो हमेशा उनका बात को मानना ही चाहिए, क्योंकि इसमें ही कामयाबी है। अगर आप टीचर्स को इज़्ज़त जब देते हैं ना, तो ये दिल से, टीचर का एक दिल से दुआ निकलता है, चाहे उसे आशीर्वाद कहिए या दुआ कहिए, वो तो पहुंचता ही है ना, और वो बच्चे के ऊपर में एक अच्छा इफ़ेक्ट लाता है। चंद बातें थी जो मैंने दिल का जो बात था उसको सामने पेश कर दिया है। एक आखिरी बात, हम चाहते हैं कि स्टूडेंट भी ऐसा करे। ये कोई मतलब रियाकारी वाली बात नहीं है कि हम जो नेक काम कर रहे हैं तो आपको सुना रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि स्टूडेंट भी ऐसा करें। हम जब दुआ भी करते हैं ना, तो जितने भी मेरे मरहूम मरहुमा हैं, नाम लेकर के दुआ करते हैं, और जितने भी उस्ताद हैं, बंगाली सर, हिंदी सर, नासिर सर, जितने भी सर हैं, जो पहले टीचर थे मरहूम नूर मोहम्मद, हम उनका लेकर के भी दुआ करते हैं। और हम ये चाहेंगे कि कल को आप भी जब दुआ करें तो उस दुआओं में हम लोगों को भी याद करें। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरा बात को थोड़ा सुना है, और ये चाहेंगे कि आप इस पे अमल करें। जिन लोगों को मेरी बातें समझ में आ गई वो मेरे लिए दुआ करें, और जिन लोगों को समझ में नहीं आई वो अपने लिए दुआ करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बहुत अच्छा बोल रहे थे।